वर्तमान एजुकेशन सिस्टम के परिणाम से हम सभी वाकिफ़ हैं। इसे लागू किसने किया और क्यों किया, इसके पीछे का सोच क्या था और अपना एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। वर्तमान एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत अंग्रेजी राज्य के शुरुआत में लॉर्ड मैकाले ने की थी। तब उस समय उनको भारत में एक खास तरह के बाबू रूपी गुलाम समाज की ज़रूरत थी। उसी इंटेंशन से उन्होंने अपनी एजुकेशन सिस्टम लागू किया। वे चाहते थे कि भारत में कुछ अंग्रेजी संस्कार वाले लोग हों जो अंग्रेजी शासन के पार्ट बनकर काम करें, जिनमें किसी प्रकार की मौलिक बुद्धि का विकास ना होने पाए और लोगों में मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स और नेचर ना पनप सके। इस तरह उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा द्वारा देश में बाबू और साहेबों का एक सोसाइटी तैयार किया जो हाथ पैर से न केवल कुछ करने में असमर्थ थे बल्कि इसमें वे अपना अपमान भी समझते थे। दूसरी ओर मैकाले की एजुकेशन सिस्टम ने देश के गुरुकुलों को बर्बाद किया और सारे एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज करके उसे अपने कंट्रोल में लेकर इतना खर्चीला बना दिया कि देश का गरीब शिक्षा से वंचित हो गया। इस तरह पूरी प्लानिंग से इस देश की आबादी को दो कैटेगरी में बांट दिया गया। पहली हाथ पैर से अपंग, बेकार और आलसी बैठने वाली, और दूसरी दिमाग से बिल्कुल पंगु, केवल फिजिकल वर्क करने वाली। कोशिश यह थी कि देश में जागरूक इंसान ना रह जाए, क्योंकि वही मनुष्य कहलाता है जो प्रकृति से मिली हुई बुद्धि और शरीर दोनों को फुल्ली कोऑर्डिनेट करके उनका विकास करे और समाज सेवा में दोनों का पूरी तरह से इस्तेमाल करता रहे। मेन गोल यह था कि भारतीय लोग कुछ कर ना सके और अंग्रेज़ों का साम्राज्यवादी शोषण हमेशा बिना किसी तरह रुकावट के चलता रहे। इस प्रकार अंग्रेज इस देश पर लंबे समय तक शासन करता रहा और बाबू रूपी गुलाम समाज अंग्रेज़ों का सहयोग करता रहा। लोगों को लिखना, पढ़ना और हिसाब करना सिखाना प्राइमरी शिक्षा कहलाती है। अब ऊंची शिक्षा को लें। मैं भूगोल विद्या सीखा, खगोल विद्या सीखा, एलजेब्रा भी मुझे आ गया, रेखा गणित का ज्ञान भी मैंने हासिल किया, लेकिन उससे क्या? उससे मैंने अपना कौन सा भला किया? अपने आसपास के लोगों का क्या भला किया? किस मकसद से मैंने यह ज्ञान हासिल किया? उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ? एक अंग्रेज विद्वान हक्सली ने शिक्षा के बारे में यूँ कहा है, उस आदमी ने सच्ची शिक्षा पाई है जिसकी बुद्धि शुद्ध, शांत और न्यायदर्शी है, जिसका मन कुदरती कानूनों से भरा है और जिसकी इंद्रियां उसके पास में है, जिसके मन में भावनाएं बिल्कुल शुद्ध है, जिसे नीच कामों से नफरत है और जो दूसरों को अपने जैसा मानता है। ऐसा आदमी ही सच्चा शिक्षित माना जाएगा, क्योंकि वह कुदरत के कानूनों के मुताबिक चलता है। लेकिन वर्तमान एजुकेशन सिस्टम का उपयोग मेरे शरीर या मेरी इंद्रियों को बस में करने के लिए कुछ भी नहीं सिखाते। जिस शिक्षा को अंग्रेज़ों को ठुकरा दिया है वह हमारा श्रृंगार बन गई है, जिसके कारण हमारी परेशानियां बढ़ती जा रही है। उनका निराकरण राजनीतिक उथल पुथल या एक वर्ग या दल के हाथ से दूसरे हाथ में सत्ता हस्तांतरित करने से नहीं होगा। एक ज़बरदस्त क्रांति की आवश्यकता है ताकि जिन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों से देश में त्राही मची हुई है उनमें आमूल परिवर्तन करके एक ऐसी पद्धति कायम की जा सके जिससे देश का संगठन अधिकार और प्रतिद्वंद्विता के बदले जिम्मेदारी और सहयोग के द्वारा चलने लगे। यह तभी हो सकता है जब मनुष्य के विचार और भावनाओं में आमूल परिवर्तन हो, और इसकी शुरुआत शैक्षणिक क्रांति से ही हो सकती है।